चल मेरी दी, अपने आंसू पोंछ दे। अगर बीबी जी ने देख लिया ना तो वो पीछे पड़ जाएंगी। क्या बताएगी ये किस चीज के आंसू हैं? चल मेरी दी, चला चले। अब तो मैंने देख लिए हैं ज़ेबू, और मैं ये जरूर पूछूंगी कि ये आंसू किस चीज के हैं। अपने बंदे के लिए रो रही है। क्यों? रोहेल के लिए? मगर क्यों ज़ेबू? एक औरत अपने मर्द के लिए क्यों रोती है बीबी जी? आप तो अच्छी तरह जानती हैं। याद आ रहा है तुझे रोहेल? नहीं तो और क्या। तो उसकी मोहब्बत में रो रही है या नफरत में? ज़ेबू, क्यों रो रही है तू? बता देना मुझे। देख, मैं तेरे लिए अपनी मेहंदी से उठकर आई हूँ। बता, ये आंसू किस चीज के हैं ज़ेबू? वो मुझे याद आ रहे हैं अभी। बहुत याद। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम आपी, तुम्हारी इस खुशी में जिसका मैं जिंदगी भर इंतजार करती आई हूँ, मुझे और क्या चीज रुला सकती है? मैं तो डर ही गई थी ज़ेबू, तेरी आंखों की लापरवाही देखकर। पता है, जब शाम को मैंने तुझे देखा तो अजीब तरह की बेजारी देखी मैंने तेरी आंखों में रोहेल के लिए। मगर अब तेरे आंसू देखकर तसल्ली हुई कि तू रोहेल से उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं चाहती हूँ। एक वादा कर मुझसे कि तुझसे हमेशा इतना ही प्यार करेगी। वो बहुत बड़ा इंसान है ज़ेबू, बहुत बड़ा इंसान। अच्छा, भी रोना वोना बंद कर। चला। ये तू क्या कर रहा है रमजान? आज तेरे बेटे की शादी है, छोड़ दे ये सब कुछ। मुझे भी पता है कि मेरे बेटे की शादी। सारी हयाती मैं लोगों की शादियों में खाने सजाता रहा। आज अपने बेटे की शादी पर पासे बैठ के तमाशा देखूं उल्टे सीधे कामों का। तू दूल्हे का बाप है रमजान, तुझे तो मेहमानों के पास बैठना चाहिए। छोड़ दे आज ये बावर्ची पुणा। ना मेहमान की इज्जत वाला क्या होती, उसको अपने हाथ से खाना पका के तो खिलाओ, और वो मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने बेटे की बारात में जांजियों को खुद खाने पेश करूंगा, समझा? वो जा भी।
मुसम्मात मेहरुन्निसा बीबी वल्द चौधरी मंसूर अली, आपको बायवज 2 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त आपको बलाल अहमद वल्द रमजान अली के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। ये साइन करो। बलाल अहमद वल्द रमजान अली बायवज हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुसम्मात मेहरुन्निसा बीबी वल्द चौधरी मंसूर अली आपके निकाह में दी जाती है। कबूल है? जी कबूल। कबूल है? जी कबूल। कबूल है? ज़ेबू, ज़ेबू, तू उसे फोन कर रही थी? हाँ जो, कब से फोन कर रही हूँ मगर उनका नंबर बन जा रहा है। और अगर फोन उठा भी लिया तो क्या कहूंगी उनसे? कहना क्या है उसे? सच सच बता दे कि ये सब कुछ तूने क्यों किया था उसके साथ।
देख, बीबी जी की रुखसती होते ही ना तो उड़ के पहुंच जा उसके पास और उसके पैरों में बैठकर सारी अपने दिल की बात बता दे। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। ये तो बार बार आ रही है, परेशान होंगी बीबी जी। तो चल अंदर बैठ उनके पास, रुखसती के बाद बात करेंगे। चल मेरी धी चल। अपना ख्याल रखिए। बेटा तुमने बहुत खिदमत की है मुझे। कभी ऊंचा बोला हो, दिल दुखाया हो तो अपने मुझे को माफ कर दे। क्या ये कुछ एक ख्वाब जैसा नहीं लग रहा? ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है, सच है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच। वो दुआ जो मैंने बरसों मांगी और मेरे रब ने पूरी कर दी।
और कमाले जी। घोड़ों को नहलाया हुआ कितने दिन हो गए? काम किया करो, अभी नहलाओ उनको। अच्छा साहब जी। आपने मुझे जवाब नहीं दिया अब्बू जी। तुमने अपना फैसला सुनाया बेटा, जवाब नहीं मांगा मुझसे। सुबह से 2 मरतबा हो चुका है और मेरा ख्याल है रुहेल भी मुल्क से बाहर है। जवाब तो दें अब्बू जी। शादी के बाद औरत के फैसले उसके अपने फैसले नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, फुप्पो जान का सुबह से 2 मरतबा फोन आ चुका है। घर में अकेली बीमार पड़ी और रुहेल भी मुल्क से बाहर है। अगर सास का बहाना बनाकर तुम शौहर के पास आना चाहते तो ये अच्छी बात, मुझे खुशी हो। और अगर वाकई तुम कुलसूम की खिदमत करने जा रही हो तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो मेरी बहन से, लेकिन तुम महज एक नर्स बनकर उसकी खिदमत करने जा रही हो और उसका बेटा वो तो नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहाना बना रही हूं वहां जाने के लिए। पक्की बात? अल्लाह तुम दोनों को अपने घर में खुश रखे। चलो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अच्छा रो मत, मेरे लिए दुआ करना। अच्छा जाओ ना, जाके डिंगी को बोलो गाड़ी का तेल पानी चेक कर ले। घर से निकलते निकलते भी देर हो गई। एयरपोर्ट का रास्ता भी लंबा है, वक्त पर पहुंच जाए। अभी तो आई थी, तो अभी जा रही है। अब्बू खुद भिजवा रहे मुझे, कहते हैं बेटी अपने घरों में अच्छी लगती है। ठीक ही तो कहते हैं। तू जा, हमेशा अपने घर में खुश रहे। वैसे सेबू अकेले रह गए। सेबू You really don't have to drop me. Leave right now. I'm a big boy. I'll get home. No, I just wanted to.
Because I know I'll miss you in every moment when you're gone. I'll miss you too. But you have to get going now. माँ ने इतना देख लिया हमें तो पहली नाराज है, और नाराज हो जाएगी। माँ ज्यादा देर नाराज नहीं, तुम्हारी माँ है ना, इसलिए। उन्होंने तुम पता है तुम्हारी कजन से शादी क्यों कराई है? ताकि एक पल भी तुम मुझसे दूर ना रह सको। When do I get to meet her? When do I get to live with you and her together? Soon. Promise. Promise. I'll get going. I better. Before I get into trouble, please. I know. I'm gonna miss my train. Okay. Take care. Take Bye. care. Bye-bye. Bye. तुम कब आई? कल रात को। हाँ, पप्पू जान अकेली थी ना। मैं कुछ बना दूं आपके खाने के लिए, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। पप्पू जान सो रही हैं। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें दवाई देके सुला दिया है। आपका बहुत इंतजार कर रही थी। आप अगर उन्हें उठाना चाहते हैं तो उठा दें, वो बहुत खुश हो जाएंगी। चाय। अब मेरा और तुम्हारा इतना ही ताल्लुक है कि तुम मेरी माँ की भाई की बेटी हो, और कुछ नहीं। मैंने सब कुछ निकाल कर कबर्ड में रख दिया है। क्यों, किसने कहा तुमसे सब करने को? वापस डाल दो इसमें। नहीं, फिलहाल के लिए तुम इस कमरे से निकल जाओ, मुझे अपना सामान पैक करना है। मैं लिविंग रूम में रह लूंगी, आप घर छोड़कर मत जाएं। अगर मोटर लेके आनी हो, अब से यहाँ पे तुम अकेली रहोगी। और आप अतिया जी के साथ? हाँ, तो पप्पू जान बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन बदकिस्मती से तुम हमारी जिंदगी में आ गई। मैं अब इस घर में मुलाजमा बन के रहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो फिर आप क्यों ये घर छोड़े? मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगे यहाँ से? अपने बाप के पास, ताकि तुम्हारे बरादरी वाले मेरी बदनामी और रुसवाई के पोस्टर्स लगाते फिरें और मेरी माँ मुझसे जिंदगी भर के लिए मुंह फेर ले। मैं कोई कोना ढूंढूंगी अपने लिए। क्यों? कोई कोना क्यों? तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राहेल, आपकी मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और तुम जो घटिया हरकतें कर रही थी वो तो बहुत अच्छी थी। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। Listen, I don't want any more of this drama, all right? I can't afford it. So please just get out so that I can pack my stuff. मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस घर को छोड़। Please get out. राहेल, प्लीज इस घर को मत छोड़कर जाए। काम करो, तुम यहाँ पे अपना ड्रामा लगाओ, ठीक है ना? और जब फारिग हो जाओ तो मैं वापस आ जाऊंगा। All right? मैं सब कुछ सुन रही थी बेटा, सारी आवाजें आ रही थी मुझे। सारा कसूर मेरा। मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, जब भी वो बहुत गुस्से में थे। बहुत तंग किया मैंने उन्हें, बहुत सताया है। वो चाहे मेरे साथ जो भी करे उनका हक बनता है। ये सारा कसूर उस लड़की का है। वो पिछले 4-5 साल से राहेल के पीछे लगी है। उसका ख्याल है कि राहेल उसी से शादी करेगा, और उस कमबख्त बेटी के साथ मिलके उसने हर किस्म की चीज की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए राहेल सब कुछ छोड़ सकता है बेटा, मुझे नहीं छोड़ सकता। और अगर वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा ना, तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगी। मेरी माँ मुझसे छीनने में दिया, मुझे मेरी जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया उसने। किसी मछली की तरह मुझे पानी से निकाल के मेरे तड़पने का तमाशा देख रही होती। I can't believe that she's such a great performer. इतना बड़ा ड्रामा स्टेज किया उसने। मैंने अपनी माँ की आंखों में गुस्सा देखा है, नाराजगी देखी, लेकिन कभी नफरत नहीं देखी।
और आज जिस शदीद नफरत से उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे ज़ेबू उनकी बेटी और मैं उनका दामाद हूं, जो उनकी बेटी पर जुल्म कर रहा है। I was completely convinced. जिस तरह वो तुम्हारा बैग यहाँ से उठा के लेके गई है, वो तुमसे बदला ले रही है, तुम्हारे मेरे साथ इतने दिन गुजारने का। मार दिया उसने मुझे। इतना दुख मुझे अपने बाप के मरने का नहीं हुआ जितना आज मुझे अपनी माँ की आंखों में नफरत देखे हुआ है। पता है वो क्या करना चाह रही है? क्या? वो तुम्हारी माँ को तुमसे छीन रही है। वो कोशिश कर रही है कि तुम्हारी माँ को यहाँ से ले जाए ताकि उसके पीछे पीछे तुम जाओ। पाकिस्तान और इंडिया की लड़कियां यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाती। Given the circumstances, अगर वो एडजस्ट ना कर पाए, वो अपने मियाँ के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि they have no choice but to go back. हेलो अंजू, क्या हुआ है? अंजू ये क्या हो गया? क्या हुआ मेरी धी? तू क्यों रो रही है? वो मुझसे बहुत दूर चले गए अंजू। पिंगा से तो ज्यादा दूर नहीं ना गया होगा। वो तो चला गया था वो सर्कस वाली डोमनी के पीछे बेटा। डिंगे ने तेरा प्यार देखा था अंजू, रोहेल ने तो सिर्फ मेरी नफरत देखी थी। वो क्यों मेरे पास आएगा? पिंगा से प्यार मैं करती थी ज़ेबू, और रुहेल तुझसे प्यार करता है। उसका प्यार जरूर तेरे पास ले आएगा। वो मुझसे प्यार नहीं करते अंजू, उन्होंने तो आप ही की खातिर ये सब किया है। नहीं ज़ेबू, उसकी आंखों में तो पहले दिन से ही तेरे लिए प्यार था। ये मैं नहीं कह रही, डिंगा भी यही कहता था। तो मैं डिंगे के मुंह में गालियां ठूंस ठूंस के चुप करवा देती थी। तो हमेशा यही कहता था कि इस बंदे का आसरा छोटी पर है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। पगली, तू क्या समझती है कि वो औरत उससे प्यार करती है? पता नहीं। पता नहीं? तुझे अपना तो पता है ना? हाँ। क्या पता है? क्या पता है तुझे? कितना प्यार करती है तू उससे? मैं रुहेल से बहुत प्यार करती हूँ अंजू, बहुत प्यार। तो बस प्यार करती है ना, वो खुद ही घर वापस आ जाएगा। मगर उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ? वो तो मेरे प्यार को ड्रामा समझता है। नहीं पगली, प्यार एक खुशबू होती है जो अपने बंदे को खुद ही खींच लाती है। और अगर वो वापस नहीं आया तो? ना मेरी बच्ची, तू ना रो, सब्र कर, हौसला रख, वो खुद ही घर आ जाएगा। मैं कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की नहीं रहूंगी अंजू। अश्क है। वैदी भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे रोहेल वापस चाहिए हर कीमत पर। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती भाभी। वो आपका ओरिजिनल प्रिंट है क्या? कि तुम में जरूर कोई ना कोई ऐब था कि तुम्हारे बाप ने एक नाई के बेटे से तुम्हारी शादी कर दी, कि चौधरी मंसूर ने एक नाई के बेटे से लाखों रुपया छुप छुपा के लेके तो अपनी बेटी बेच दी।